मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2018 में हमें झूठ, छल और कपट की राजनीति के कारण बड़ा झटका लगा है, लेकिन आज इस अंचल ने ही झूठ, कपट और छल की राजनीति को बड़ा झटका दे दिया है। इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी। और इसकी शुरुआत देश के आज के गृह मंत्री और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने शुरुआत की थी कि नए तकनीक के युग में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हम अपडेट करें आज के तकनीकी के माध्यम से। तो हमने मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों को डिजिटल बूथ बनाने का काम किया। संगठन ऐप, ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर संगठन ऐप लॉन्च किया था और ऐप के माध्यम से प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बनाया। ये पूरे भारत के अंदर संगठनात्मक काम में मध्य प्रदेश ने एक ऐतिहासिक काम किया है। उसी ऐप को हमने और अपग्रेड किया है और अपग्रेड करते हुए हमने तय किया है कि सभी पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, हमने अभी जिले तक उसमें व्यवस्था बनाई है कि प्रवास का रियल टाइम रिकॉर्ड, यानी मैं अगर प्रवास पर हूं तो नेचुरली उस पर आएगा। जैसे मेरा प्रवास अपडेट होता है तो आप मेरा प्रवास उस ऐप पर महीने भर का प्रवास देख सकते हैं, मैं कौन सी तारीख में कहां पर हूं, जहां पर मैं गया हूं वहां पर क्या हुआ, ये पूरा उसमें व्यवस्था बनेगी। एक हमने तय किया है कि जो हमने डिजिटल बूथ बनाए हैं, डिजिटल बूथ में बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और बीएलए जो तकनीक से पारंगत बनकर के अब खड़ा है मध्य प्रदेश का, अपने किसी भी कार्यक्रम को, जैसे माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का हम बूथ पर 6 बूथ पर हम कार्यक्रम करते हैं। जैसे अभी हमने महाकाल लोक का कार्यक्रम था, हमने प्रत्येक बूथ पर किया, 56,000 बूथों पर हुआ 64,000 में से। अब उनको रियल टाइम उस बूथ का फोटो अपलोड होने का काम हमारे डैशबोर्ड पर सीधे आ जाएगा कि कितने बूथों पर यह कार्यक्रम हुआ। हमें उसमें फिर रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है, बूथ सीधे अपलोड करेगा अपने यहाँ के कार्यक्रम को। तो कार्यक्रम की मॉनिटरिंग, कार्यक्रम का रिपोर्टिंग और हम सब लोगों के प्रवास, इसके बारे में रियल टाइम पर रिपोर्ट करने का काम नए संगठन ऐप के अंदर ये व्यवस्था हमने बनाई है। और तकनीक के युग में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस दिशा में हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। विधानसभा चुनाव में ये होगा। देखिए, हर फीडबैक का उपयोग होता है और टेक्निकल फीडबैक तो टेक्निकल फीडबैक होता है। तो विधानसभा हो, लोकसभा हो, एक कार्यक्रम हो, अभियान हो, सब में होगा। जैसे मैंने कहा ना कि आपने अभी हमने प्रधानमंत्री का कार्यक्रम सीधा ऑनलाइन दिखाया तो 56,000 बूथों पर देखा, तो वो सीधे 56,000 बूथों पर देखा है तो पक्का होगा कि है कि नहीं। तो इतना तक सारी चीजों में ऐतिहासिक दौरान भारत के लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह इस देश के वो सक्षम और ताकतवर नेता हैं। अगर वो ग्वालियर चंबल की धरती पर पधार रहे हैं तो हम सबकी तैयारी के दौरान ऐतिहासिक बने। और ऐतिहासिक के मायने केवल संख्या नहीं होती। माननीय गृह मंत्री इस मध्य प्रदेश के अंदर उस दिन हिंदी में एजुकेशन की पढ़ाई को लॉन्च कर रहे हैं, भारत को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। और यहां पर माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी आएंगे तो ग्वालियर चंबल का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और जनमानस के लोग उनके स्वागत की तैयारियों में जुटे और हर प्रकार से एक नया आगाज ग्वालियर चंबल की धरती पर माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में होगा, जो इस मध्य प्रदेश को नई दिशा देने का काम करेगा। 18 में झटका लगा झूठ, छल, कपट की राजनीति के कारण, लेकिन आज इस ग्वालियर चंबल अंचल ने ही झूठ, छल, कपट की राजनीति को झटका दिया। और मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश को बचाने के लिए माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में जो घटना हुई वो भी ऐतिहासिक थी। और मध्य प्रदेश के अंदर इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए एक सरकार बनी। और आज मैं गर्व से कह सकता हूं, यहाँ तुलसी सिलावट जी हैं, भारत सिंह कुशवाहा बैठे हैं, प्रद्युम्न सिंह जी यहाँ होंगे, ऐसे सब लोगों ने मिलकर के इस मध्य प्रदेश के अंदर जो गरीबों का हक और अधिकार छीन लिया गया था 15 महीने की कांग्रेस की सरकार में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह के इशारे पर आज उस मध्य प्रदेश के अंदर हर गरीब को हक और अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किया है। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, झूठ, छल, कपट की राजनीति गोविंद सिंह के कहने से नहीं चलती। इसलिए ऐसे लोग झूठ बोलते हैं
झूठ बोल करके जब ये कह सकते हैं कि महाकाल कॉरिडोर का निर्माण तो हमने कराया था, अब इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? मैंने कहा था कम से कम भगवान को तो छोड़ो। कांग्रेस के जीन्स में झूठ बोल करके, छल कपट करके, फूट डाल करके राज्य करना ही लिखा है, तो कम से कम भगवान को छोड़ो, कम से कम कुछ बातों को तो छोड़ो। अब वो कह रहे हैं कि कोई विधायक ऐसा कह रहा है, कौन विधायक कह रहा है? भाई ये झूठ से काम नहीं चलता। जिनको करना था हमने करके दिखाया, ये तुलसी सिलावट बैठे। इसलिए ऐसे झूठ बोलने वाले लोग मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को पहचाने। कांग्रेस अब अस्तित्वहीन हो रही है, अप्रासंगिक लीडरशिप हो गई। अब कांग्रेस का कोई बात